नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की जीवन रेखा, पवित्र गंगा की और उसके उस शानदार सफर की जो वो तय करती है। जरा सोचिए, एक नदी और उसका सफर 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा। चलिए इसी अविश्वसनीय सफर पर निकलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नदी की बात नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी जीवन प्रणाली है। कहानी शुरू होती है हिमालय की बर्फीली चोटियों से और खत्म होती है बंगाल की खाड़ी में। और ये कहानी कहीं ना कहीं भारत की आत्मा से जुड़ी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी हमें ले चलती है उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे शानदार पहाड़ों में, ठीक वहीं जहां गंगा का जन्म होता है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जिसे हम सब गंगा के नाम से जानते हैं ना, वो असल में एक अकेली धारा की तरह शुरू ही नहीं होती, बल्कि इसका जन्म होता है दो बड़ी शक्तिशाली नदियों के एक पवित्र संगम से। तो ये हैं वो दो नदियां जो गंगा को जन्म देती हैं। एक है भागीरथी, जिसे हमारी कहानियों में गंगा का असली स्रोत माना गया है, और दूसरी है अलकनंदा, जो रास्ते में कई और छोटी छोटी धाराओं को अपने साथ मिलाते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन रुकिए, इन दोनों के मिलने से पहले भी एक कहानी है। अलकनंदा भागीरथी से मिलने से पहले खुद एक सफर तय करती है, एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा। ये गुजरती है 5 पवित्र संगमों से, जिन्हें हम पंच प्रयाग कहते हैं, और हर संगम पर ये और भी शक्तिशाली होती जाती है। अब इस सफर को ठीक से समझने के लिए प्रयाग का मतलब जानना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रयाग सिर्फ वो जगह नहीं है जहां दो नदियां मिलती हैं। ये एक पवित्र जगह है, एक ऐसा संगम जहां एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। तो ये देखिए, विष्णु प्रयाग से कहानी शुरू होती है और देव प्रयाग तक चलती है। हर एक प्रयाग पर एक नई नदी आकर अलकनंदा में मिल जाती है, और हर संगम के साथ अलकनंदा का आकार, उसका रूप सब बदलता जाता है। वो और विशाल और पवित्र होती जाती है। और फिर आखिर में आता है देवप्रयाग, वो जादुई पल जब विशाल हो चुकी अलकनंदा और तेज धार वाली भागीरथी एक दूसरे से मिलती हैं। बस उसी पल जन्म होता है हमारी पवित्र गंगा का, वो नदी जिसे हम सब जानते हैं, जिसे हम सब पूछते हैं। तो पहाड़ों में जन्म लेने के बाद अब गंगा के सफर का अगला पड़ाव आता है। हरिद्वार पहुंचकर वो पहाड़ों को पीछे छोड़ देती है और उतर आती है भारत के विशाल हरे भरे मैदानों में, और यहां उसका रूप एकदम बदल जाता है। उत्तराखंड से शुरू होकर पश्चिम बंगाल तक सोचिए, गंगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। करोड़ों लोगों की जिंदगी, उनकी रोजी रोटी इसी नदी पर निर्भर करती है। ये सिर्फ पानी की धारा नहीं है, ये अपने साथ उम्मीदें लेकर बहती है। और अपने इस लंबे सफर में ये अकेली नहीं रहती। यमुना, घाघरा, कोसी, एक से बढ़कर एक बड़ी नदियां आकर इसमें मिलती जाती हैं। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं लाती, बल्कि अपने साथ पूरे उत्तर भारत की कहानियां लेकर आती हैं और गंगा को एक महान नदी बना देती हैं। और इन सभी संगमों में से एक संगम सबसे खास है, सबसे पवित्र। वो होता है प्रयागराज में। यहीं पर गंगा अपनी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना से मिलती है। ये वो संगम है जिसकी मान्यता सदियों से चली आ रही है। तो हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद गंगा अब अपने अंतिम पड़ाव, अपने भव्य समापन की तरफ बढ़ती है, और समंदर के पास पहुंचते पहुंचते इसमें एक आखिरी बहुत बड़ा बदलाव आता है। ये बदलाव आता है पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर। ये एक बहुत ही अहम मोड़ है। यहां पर इंसानी इंजीनियरिंग नदी की प्राकृतिक धारा को 2 हिस्सों में बांट देती है, और यहीं से गंगा की कहानी में 2 नए अध्याय शुरू हो जाते हैं। इसकी एक धारा, जिसे हम हुगली कहते हैं, वो भारत में ही दक्षिण की तरफ बहती है, कोलकाता जैसे बड़े शहरों को सींचती हुई। और जो मुख्य धारा है वो पद्मा नाम से पड़ोसी देश बांग्लादेश में चली जाती है, जहां उसकी एक बिल्कुल नई कहानी शुरू होती है। और बांग्लादेश पहुंचकर पद्मा अकेली नहीं रहती, वहां वो मिलती है ब्रह्मपुत्र और मेघना जैसी विशालकाय नदियों से। और जब ये तीनों मिल जाती हैं तो पानी का एक ऐसा सैलाब बनता है, एक ऐसा समंदर बन जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब सोचिए, ये विशाल नदियां अपने साथ अरबों टन उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं, और पानी और मिट्टी का यही संगम दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक अजूबों में से एक को जन्म देता है। और वो अजूबा है सुंदरबन, दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा। मैंग्रोव के घने जंगल, अनोखे जंगली जीव, ये सब गंगा के सफर का आखिरी और सबसे शानदार निर्माण है।
और यहीं अपना इतना लंबा सफर पूरा करने के बाद ये पवित्र नदी आखिर में बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो एक ग्लेशियर की छोटी सी बूंद से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने तक का ये सफर, ये सिर्फ एक नदी के बहने की कहानी नहीं है। ये कहानी है भारत की संस्कृति की, यहाँ की आस्था की, यहाँ के जीवन की। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि